निचोड़ है, चाहे आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हो, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हो, चाहे सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, क्योंकि तुमने अपने संप्रदाय को अपना धर्म बना लिया है। संप्रदाय को इसलिए धर्म बना लिया है कि तुम शरीर को सब कुछ मानते हो, शरीर को चलाने वाले को जानते मानते नहीं। जिस संप्रदाय में तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल गया, उसी संप्रदाय को तुमने इस शरीर के साथ धर्म बनाकर जोड़ दिया। इस शरीर के साथ उसी को धर्म बनाकर जोड़ दिया। हिंदू संप्रदाय है तो अपनी लोक रीत के हिसाब से छूटने पर इस शरीर के साथ क्या करता है? वो लकड़ी पर रखकर उसको खत्म कर देता है। किसको खत्म कर देता है? इस मिट्टी पानी के पुतले को, क्योंकि इस संप्रदाय में वो आया है और उन सब ने ये व्यवस्था बना ली है कि इसको खत्म करने का ये तरीका है। उसको आग में डालकर उसको खत्म कर दिया। मुस्लिम संप्रदाय का मामला है कि वो उसको मिट्टी में दबाकर खत्म कर देते हैं। जिसकी जैसी व्यवस्था है, कोई कॉफिन में बंद कर देता है, जिसका जैसा, कोई जल में प्रवाह कर देता है। किसको प्रवाह कर देते हो? इस मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश के सौदे से बने हुए इस पुतले को, इसके साथ ये व्यवहार कर देते हो। लेकिन व्यवहार करने से पहले कभी विचार करते हो कि अब तक तो ये बड़े अच्छे से काम कर रहा था, अब ये काम करना क्यों बंद हो गया? हमें इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ रहा है? अरे इसमें से ऐसी कौन सी चीज निकल गई कि आज हमें ऐसा बर्ताव इसके साथ, जीवन में आपके साथ ये व्यवहार कब कितनी बार होता है? एक ही बार। आप देख पाते हो कैसे होता है? देख भी नहीं पाते कि तुम्हारे इस पुतले, इस शरीर, इस जामे के साथ, इस मानव तन के साथ संसार वाले कैसा व्यवहार करेंगे, उसे तुम नहीं देख पाते। चूंकि गरुड़ पुराण के हिसाब से जीव इस चीज को देखता है। अभी कहा पुराणों में कुछ बातें दी। जीव अपने अंतःकरण के साथ एकाग्र होकर 12 दिन तक घर में रहता है, तो जो पिंड के साथ क्रियाकलाप होते हैं उन सबको देखता है। इधर भी देखता है और उधर भी देखता है। उधर जब जीवात्मा को ले जाया जाता है, वो वहां रखा जाता है, उधर भी हिसाब किताब होता रहता है। तो छिन जावे छिन आए। 84,000 योजन दूर संयमनी नगरी जो है, 1 योजन में 4 कोस, 84,000 योजन दूरी पर अंतर में संयमनी नगरी है। धर्मराज का दरबार है। दरबार की ही भव्यता को देखकर जीव इधर आना नहीं चाहता, लेकिन उसका हिसाब किताब होता है, तब तक उसको इधर रखा जाता है। ये आपके हिंदू सनातन का व्यवहार है। किताबों पुस्तकों के द्वारा ऐसा आपको वर्णित किया गया है। फिर भी इतना चेत नहीं आता, फिर कभी अवसर मिले मनुष्य का शरीर पाने का तो इतना ज्ञान नहीं आता कि ये शरीर पहले भी हमको मिला था, और जब हमसे ये ले लिया गया तो इस शरीर के साथ इस संसार वालों ने ऐसा व्यवहार किया था। ये संसार फिर ये शरीर और संसार किस मतलब का है जब ऐसा व्यवहार करता है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा धर्म। ये संप्रदाय व्यवस्था है। जिस संप्रदाय व्यवस्था में जैसा व्यवहार होता है, वो अपने अपने व्यवहार से जीवन जियो। और जब ये पुतला किसी काम का न रहे, जीवात्मा इसे छोड़कर चली जाए, अंतःकरण जीवात्मा के साथ दौड़ पड़े, इसके अंदर का ईंधन, प्राण, अपान, बयान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय जैसी हवाएं इसको छोड़ दें, तो ये पुतला जो है वो मुर्दा मिट्टी हो जाता है। ये ऐसा ही कहते हैं, मुर्दा मिट्टी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीजें आपको अभी बताई, ये शरीर छोड़कर चली जाती है, तो शरीर इनको पकड़े रहता है या ये शरीर को पकड़े रहती है? कभी अनुभव किया? न तो ये चीजें शरीर को पकड़ कर रहती हैं, नहीं शरीर इन सबको पकड़ कर रहता है। जब पर्चा कटेगा तो नाके पर बैठी है जीवात्मा, यहां नासिका अग्रभाग है, भ्रुकुट मध्य स्थिति ज्योतिषिका, यहां नाके पर, शरीर के बाहर। और इसके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, पूरा अंतःकरण विराजमान इधर उधर। इसकी ऊर्जा से शरीर के अंदर 10 हवाएं क्रियान्वित होती हैं। सारे तत्व 3600 तत्व शरीर में जो हैं वो इसी की ऊर्जा से चलते हैं। यानी इतनी पावन, इतनी पावरफुल चीज तुम्हारे पास है। जब आंखों के इतने करीब है तो इसको तो दिखाई दे रहा होगा सबको। ये यहां बैठी है,
आंखों के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल आंखों के बीचों बीच में रख दिया गया, आराम से देख सकते हो। दिखाई दे रहा है? नहीं देता। जब आंखों के इतने नजदीक रख दिया गया कि आप जल्दी से देख लो, आंखों से दूर चीज को आप देख सकते हो, तो ये तो आंखों के बिल्कुल बीचों बीच में बिठा दी गई, जब चाहो तब देख लो। अरे भाई, ये चर्म चक्षु जो है, उन चर्म चक्षुओं का अपना धर्म है कि वो संसार को दिखाई देने वाला सौदा है। इन आंखों से संसार दिखाई देता है। जब तक इन आंखों को बंद करके जीवात्मा स्वयं दर्शन देने के लिए अंतर की आंख से, अंतःकरण के माध्यम से प्रयास करके जब तक इसकी धुलाई सफाई और खोलेगी नहीं। देखा है आपके घरों में वो जानवर पाला जाता है, दरवाजे पर बैठाने वाला, वो कोर डाल देते हैं बाद में, कुत्ता जिसको बोलते हैं। जब मादा कुतिया बच्चे को जन्म देती है तो कई दिन तक उन बच्चों के आंखें होते हुए भी आंखें खुलती, आंखें हैं, वो पैदा हो गए। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब बच्चे उनको लेकर चलते हैं, अरे अभी तो इनकी आंखें भी नहीं खुली हैं, अभी तो इनकी आंखें भी नहीं खुली हैं, इनको बाहर मत निकालिए। उनकी तो आंखें बाहर की नहीं खुली हैं, और तुम्हारी तो आंख तुमने खुली खुलाई अंदर की बंद कर ली। तुम्हारी खुली खुलाई थी और तुमने अंदर की आंख को बंद कर लिया। गुरु महाराज क्या कहते थे? 2 आंखें बाहर की और एक जीवात्मा की, कितनी हो गई? 3। वो कहते थे तीसरी आंख जीवात्मा के पास है। भगवान भोलेनाथ का कभी चित्र देखा है? उसमें उनके मस्तक पर आंख का चित्र बना हुआ है। ये चित्र नहीं बना हुआ है, ये उन्हीं के पास नहीं बना हुआ है, आपके पास। वो शिव नेत्र, वो दिव्य चक्षु, वो तीसरी आंख सबके पास। आपने उसको बंद कर लिया। जब ज्यादा समय तक बंद रही तो आप आंखों को ज्यादा समय तक बंद रखिए और फिर उजाले में आप देखने का प्रयास करें तो आपकी आंखें खुलेंगी। बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना, तो बहुत लंबे समय से तुमने इस आंख को बंद कर दिया। अब जब कहा जाता है कि ध्यान योग साधन करो, ध्यान योग साधन, तो बाहर की आंखों को बंद करो, अंतर में देखो, देखो ध्यान से। तो क्या कहते हो? देखें क्या? वहां तो सब काला काला दिखाई देता है, सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। अरे भाई, अंदर की आंख को देखने में सक्षम करो, पहले उसमें सामर्थ्य पैदा करो, उसमें बल पैदा, ऊर्जा पैदा करो। जिस तरह से ये जीवात्मा तुम्हारी बाहर की आंखों को ऊर्जा देकर बाहर का दृश्य दिखाती है, तो क्या इसमें अपने आप को अंतर का दृश्य दिखाने की ऊर्जा नहीं हो सकती है? जिसकी ऊर्जा से आंख देखने का काम बाहर कर रही है, उसमें अपने आप का चक्षु खोलकर अंतर में देखने की ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। लेकिन आपने कभी उस बल का प्रयोग नहीं किया, और जब उस बल का प्रयोग नहीं किया तो धर्म का आपको अनुभव भी नहीं हुआ। जब गर्भ में जीव आया तो उसने अपने आप को पाया मां के उदर में, उस गर्भ में 4 महीने 20 दिन तक ब्रह्मा जी ने उस चक्र में बैठकर इस पिंड का रचना किया। उन्होंने ये हाड़ मांस का लोथ बना दिया, एक पिंड बना दिया, जिसमें आंख के निशान, कान के निशान, नासिका के निशान, मुंह का निशान, इंद्री गुदा, त्वचा, सारा कुछ तैयार कर दिया। लेकिन इन सब में किसी में भी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी। उस वक्त आंख देख नहीं सकती थी, कान सुन नहीं सकते थे, नासिका सूंघ नहीं सकती थी, शरीर की कोई भी क्रिया बाहर से कोई काम नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इन सबको ऊर्जा देने वाला उस वक्त था ही नहीं। इन सबको ऊर्जा देने वाला जब आएगा तो अंतःकरण उसके साथ आएगा, तब अनुभव होगा। अनुभव कौन करता है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अनुभव करता है। ये अनुभव कैसे करते हैं? ये भी जीवात्मा की ऊर्जा से इन सब चीजों का अनुभव करते
4 महीने 20 दिन के बाद जब पिंड के ऊपर जीवात्मा बिठाई गई तो अंतःकरण साथ में था, यह भी जीवात्मा के साथ बैठा। जब यह बैठा तो इसने अपने पिंड को कहां पाया? मां के उदर में। मां के उदर में जिस पिंड को पाया तो किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले उसको पकाया जाता है। मां का जो रजस्राव होता है उसमें पिंड को पकाया जा रहा था। यह पिंड पक जाएगा तब उसको बाहर लाया जाएगा। तो उस पकते हुए पिंड के ऊपर जब जीवात्मा बैठी, चूंकि इस संसार में जो कुछ सौदा है वो सब गंदगी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये संसार का सौदा है। जो चीज इधर है वो अंतर में नहीं है, इधर का सौदा है। जल को ज्यादा समय तक भर के रखोगे तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाता है। मिट्टी को जल के सामीप्य में ज्यादा समय तक रखोगे तो मिट्टी भी सड़ जाती है। हवा में उस सड़न को बाहर आने का अवसर मिलेगा तो हवा भी दूषित हो जाती है। आग भी जिस तरह की चीज को आप उसको समर्पित करोगे, जब इस पिंड को आग के हवाले किया जाता है तो इस पिंड में से क्या बड़ी खुशबू आती है? नहीं आती। अरे जब पिंड को समापन किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है, तो पिंड के साथ जाने वाले लोग ऐसी जगह बैठते हैं जहां से चिता की हवा उधर न जाए, क्योंकि ये पांचों तत्व जब अपने अपने में विलीन होते हैं तो पहले इनकी वास्तविकता को खत्म करने के लिए जब आग के हवाले किया जाता है तो इस शरीर से बदबू, इसका मतलब है कि सारी दुर्गंधित चीजों का खोल अब रजस्राव के अंदर पकाया गया। जब गंदगी के अंदर पकाया गया तो इसके अंदर तो गंदगी ही होगी ना। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश का खोल जब घोट मिलाई करके बनाया गया तो सारी गंदी चीजों को इकट्ठा करके उसको पिंड बनाया गया तो गंदा होगा ही। जब पिंड पककर तैयार हुआ, जीवात्मा जब बनकर तैयार हुआ तो जीवात्मा बिठाई गई। अंतःकरण ने जब देखा, मन अनुभव करता है, बुद्धि अनुभव करती है, चित्त अनुभव करता है, अहंकार अनुभव करता है, बड़ा कष्ट हुआ। अरे इतनी गंदी जगह पर हमको बिठा दिया गया। जीवात्मा की तरफ निहारे, इतनी गंदी जगह पर हम आ गए। तो उसने अपनी ऊर्जा से सामर्थ्य पैदा किया। जीवात्मा की ऊर्जा से मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में सामर्थ्य पैदा हुआ और उस सामर्थ्य से उनमें, उनके अंदर अनुभव और सोच बन गई। इस संकट से निकलना है तो देखो, जिसकी ऊर्जा से हम ऊर्जावान हैं, जीवात्मा ने कहा जिसकी दया से हम ऊर्जावान हैं और हमारी ऊर्जा से तुम ऊर्जावान हो, तो तुम्हें यहां बैठकर उसका चिंतन करना चाहिए। अच्छे से सुमिरन करो, अच्छे से उसका ध्यान करो, अंतर में उसको पुकारो। तो जो वहां बैठकर यहां ऊर्जा दे सकता है हमें और हम दे सकते हैं तुम्हें, तो जब तुम सीधे से हमारे माध्यम से अपनी बात को वहां तक पहुंचाओगे तो उनकी दया की धार तुम पर जरूर उतरेगी। समझ में आ गया? क्योंकि संकट में थे। ये मानव पिंड जैसे कपड़े की गांठ बांध दी जाए ऐसे बंधा हुआ था। मां का रजस्राव रुककर उसके अंदर जैसे मछली तालाब में पड़ी होती है ऐसे पड़ा हुआ था। उस सर्वांग शरीर को, आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, पूरे शरीर में वो गंदगी चारों तरफ से डुबाए हुए था। ये शरीर उस गंदगी में डूबा हुआ था। इतने गंदे स्थान पर जीवात्मा अंतःकरण के साथ उतरी तो उसको चेत हुआ सबसे बड़ा नरक है। नरक में क्या यातना मिलेगी, उससे भी बड़ी यातना है यहां। किंतु इस नरक से निकलने के लिए दूसरा कोई मदद करने नहीं आएगा। इसलिए हमें उस परमात्मा को, उस प्रभु को, उस जिसको हम परम सत्ता मानते हैं, उसको याद करके किसी तरह से इस समय को काटना और काटकर इस समय के बाहर, इस दिक्कत के, इस तकलीफ के बाहर आना पड़ेगा। जीवात्मा ने कहा, देखो जब हम उधर से चले थे तो ये कहा गया था, ये जो बटकर डोर दी गई है तुमको 5 तंतु की, उस डोर को पकड़कर तुम उतर रहे हो, तुम्हारा धर्म है, इस डोर को छोड़ मत देना और इसी डोर को पकड़कर तुम वापस आ जाना।
अगर तुमने ये डोर छोड़ दी तो तुम विधर्मी अधर्मी हो जाओगे, तुम धर्म से विचलित हो जाओगे। मनुष्य का शरीर जब मिलेगा, ये डोर तुम्हारे पास होगी, मनुष्य शरीर में बैठकर इस डोर को पकड़कर निज घर आना, अजीब अंतःकरण के साथ मिलकर इस उद्यम को करना तेरा धर्म है। अगर चूक गया तो 1,84 भटक कर पग पर अटका आन, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जान, तो फिर 84 लाख योनियों में भटकेगा। ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों से ऊपर है। उन सबके भटकाव के बाद ये शरीर मिला, और इस शरीर में जीवात्मा का अंतःकरण के साथ साधन भजन करके निज घर आना ही एक धर्म है। बकाया काल की व्यवस्था है जिसे धर्म बनाकर तुम्हें यहां उलझा दिया गया। ये सारी काल की व्यवस्था है। उस दयाल तक पहुंचने का जीवात्मा का अंतःकरण के साथ इस शरीर में बैठकर निज घर जाने का उपाय ही धर्म है। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जब जीव वहां फंसा हुआ था और जीवात्मा ने उसको ऊर्जा देकर मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सबको समझाया, तो उसकी ऊर्जा से इनके अंदर सामर्थ्य आई और इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने तपस्या प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तपस्या प्रार्थना ध्यान सब एक साथ चल रहा था। देखिए एक साथ, और वो तो आराम में थे ना, वहां क्या दिक्कत थी, केवल उल्टे ही तो लटक रहे थे, सर नीचे था और पैर ऊपर थे, तो इससे ज्यादा आराम क्या हो सकता है। आराम था। अरे भाई जीवन का सबसे बड़ा संकट, दुनिया पैरों के बल खड़ी होती है, हम सर के बल पड़े थे। जीवन का सबसे बड़ा संकट। और उसके बाद अभी सुंदर आबो हवा में वो गर्मी लगती हो तो पंखा चल लिया, वहां तो गर्मी लगने की नहीं, क्योंकि वहां तो एसी लगा हुआ है, लगा हुआ था। अरे भाई हवा के आने का कोई रास्ता भी नहीं, झिल्ली के अंदर बंद थे, दम घोंटू स्थान, रजस्राव यानी गंदगी के अंदर मछली की तरह पड़े हुए थे, उल्टा लटक भी रहे थे। जठर की आग, आप शाम को भोजन करते हो, सुबह तक सड़कर बदबू आ जाती है, इतनी गर्मी, उस जठर की आग की भट्टी में तुम पक रहे थे। जब ये सब देखा अंतःकरण ने, जीवात्मा की ऊर्जा से उसमें चैतन्यता आई और उसने देखा, अरे भगवान, हमने 36 प्रकार के नरकों को, 84 लाख योनियों को भोगा, उनमें हमको इतना कष्ट तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य का पिंड, ये मनुष्य का शरीर तो बड़ी तकलीफ से दिया जाता है। आज अनुभव हुआ, अंतःकरण जागा, जब चैतन्य हुआ तो उसने देखा इतनी बड़ी तकलीफ, तो इस तकलीफ से निपटारा कौन कर सकता है। जीवात्मा रूपी उस ऊर्जा ने इस अंतःकरण से कहा, बस उसी की गुहार लगाओ। संकट के समय में तुम उन्हें पुकारोगे तो उनकी दया की धार तुम पर जरूर उतरेगी। उन्होंने कहा ऐसा क्या, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा धर्म है, हे अंतःकरण, तुम अगर संसार के संकट, कष्ट, तकलीफ और परेशानियों से निपटारा चाहते हो तो अपने धर्म का अनुसरण करो। ये उपदेश कहाँ चल रहा है, जीवात्मा की ऊर्जा का उपदेश अंतःकरण के साथ गर्भ के अंदर चल रहा है। अंतःकरण चैतन्य हो गया, बिल्कुल सही कहा। संकट इतना बड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं, तो इससे निपटारा भी कब होगा, जब हम उस परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे। बस सबसे बड़ी तपस्या इस मानव शरीर को पाने के लिए अंतःकरण के साथ जीवात्मा कराने लगे। उल्टे लटक रहे पिंड में, जीवात्मा भी उल्टी बैठी, क्योंकि पिंड उल्टा लटक रहा था। अंतःकरण नीचे और सारी क्रियाएं ऊपर, पूरा शरीर ऊपर, बिठाया तो यहीं जाता है। बस गुहार लगाना शुरू कर दिया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। यानी रात दिन कोई दूसरा काम करेंगे ही नहीं, हमको बाहर निकलने का रास्ता दीजिए, हमको किसी तरह से इस कष्ट, तकलीफ, परेशानी, संकट से हमको बाहर निकाल लीजिए, हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे रात दिन। जीवात्मा का कहना है, वो अंतर में नाम की डोर पड़ी हुई है, वो 5 तंतु, नाम के 5 तंतुओं से बनी हुई डोर पड़ी हुई है। उस नाम तंतु की डोर को पकड़कर, उनको एक एक करके उनका अनुभव करके और उस डोर के सहारे चढ़कर इस हमेशा के इस आवागमन के झंझट से छुटकारा पा लेना, इसको कहते हैं भजन। उस नाम तंतु के सहारे उतर रही है आवाज,
और जिस जिस धनी ने अपना स्थान बनाया हुआ है, जहां जहां से होकर उतर कर आए, उस तंतु के सहारे आवाज उतर कर आ रही है, उस आवाज को पकड़कर उस डोर के सहारे चलकर हमें अपने घर जाना है। जीवात्मा ने कहा, ये तुम्हारा धर्म है, अगर निपटारा चाहते हो अपना और हमारा तो धर्म को समझो। मनुष्य का पिंड मिला, उस पिंड में बैठकर निज घर जाना तुम्हारा धर्म है। अभी तुम्हारा कोई संप्रदाय से लेना देना। जब जीव गर्भ में पल रहा था, उस समय उसका कोई भी संप्रदाय अपना पराया नहीं था। प्रार्थना स्वीकार की जाएगी जब तपस्या की कसौटी पर चढ़कर आगे निकल जाएगा जीव अंतःकरण के साथ, तो प्रार्थना भी स्वीकार की जाएगी। 4 महीने 21 दिन के बाद 9 महीने 10 दिन तक अनवरत उल्टे लटक कर साधना किया। जठर की आग जला रही थी। मां जिस तरह का भी भोजन भक्षण कर रही थी, उस तरह के रस उस कोमल त्वचा पर लिपटकर बेकली और वेदना पैदा कर रहे थे। जो भी व्यवहार कर रही थी उसका सारा कष्ट अनुभव हो रहा था, क्योंकि अब तो अंतःकरण जाग गया। सारे कष्टों का अनुभव करते हुए जब पिंड से बाहर आने का समय हुआ, तो उस पिंड से बाहर लाने वाले काल ने विचार किया, ऐसे नहीं मानेगा ये, इसको इस कसौटी पर ऐसा उतारो कि दोबारा ये विचार करे कि हम उन 84 लाख में ही अच्छे थे जहां अचेतन थे। चेतन होने के बाद मनुष्य शरीर मिला, तो इससे तो अच्छे वहां थे कि हमको इतना ज्ञान व्यान नहीं था। लेकिन यहां तो जब ऊर्जा से जब जागृत हो गया, चैतन्य हो गया अंतःकरण, तो अब तो ये कुछ उद्यम कर सकता है। निकलने से पहले ही इतनी कठिन सजा दी गई, निकलने का रास्ता नहीं, अंदर से हवा का प्रेशर पड़ रहा। बाहर आए तो कभी कभी तो जीव पिंड को छोड़कर चला जाता है। इतना गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, असहनीय पीड़ा पैदा होते वक्त और शरीर छूटते वक्त होती है। उस असहनीय पीड़ा का अनुभव करके जब शरीर बाहर आया, तो इतने लंबे समय तक उस परमात्मा का एक साथ चिंतन करते रहे। उसकी ज्योत, उसकी किरण हमारे पास आ रही थी, हम उस दृश्यमान दृश्य को देख रहे थे। पहली मंजिल का मालिक हमको अंतर में ऊर्जा दे रहा था, हमारी जीवात्मा को ऊर्जा दे रहा था, जिसकी सहायता से हम बिना श्वास के, बिना अन्न के, बिना जल के और सुरक्षित थे। अभी आपको 5 मिनट के लिए जल में डुबा दिया जाए तो आपका प्राणांत हो जाएगा। आपका पिंड 9 महीने 10 दिन तक सर्वांग उस गंदगी में डूबा रहा और फिर भी सुरक्षित रहा। कुछ भी बिगड़ा? जल के अंदर आप श्वास लोगे तो शरीर के अंदर पानी भर जाएगा और शरीर का काम खत्म हो जाएगा। अगर तुम वहां श्वास ले रहे होते तो वो गंदगी नाक, आंख, मुंह के माध्यम से शरीर में जाती और तुम कितनी देर जीवित रह पाते? अनुभव करिए, बिना श्वास के जब आप वहां सुरक्षित बने रहे, बिना आहार के, क्योंकि आहार लोगे तो गंदगी साथ चली जाएगी, बिना आहार के तुम वहां सुरक्षित बने रहे। आहार देने वाले ने आपकी नाभि से तुमको आहार देना शुरू किया, ऊर्जा पूरी दे रहा था, उसकी व्यवस्था है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन तुमने सब कमियां ही कमियां कर ली जीवन में। उसने तुम्हें जब वहां सुरक्षित रखा, तो जिसने वहां गर्भ के अंदर इतनी विषम परिस्थितियों में सुरक्षित रखा, तो बाहर आने के बाद तुमने उसी को भुला दिया जिससे वादा वचन करते रहे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति, वादा वचन करते रहे। और वास्तव में जीवात्मा ने तुमको बताया यही धर्म है। इस समय तुम्हारा कोई संप्रदाय से, किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं, वो काल की व्यवस्था है। बाहर निकलते ही काल, बच्चा अभी पैदा हो जाए और पैदा होते ही आप उसको जंगल में छोड़ दीजिए। चैलेंज करते हैं पूरी दुनिया से, पैदा होते ही उस बच्चे को उठाकर जंगल में छोड़ दीजिए और किसी से भी पूछकर बताइए ये बच्चा किस संप्रदाय का है। कोई बता सकता है? हाँ, बच्चा जब चैतन्य हो जाएगा और उसी व्यवस्था में बना रहेगा तो वो बता सकता है कि हम जिस शरीर में आए हैं उसमें हमारा धर्म क्या है। ये संप्रदाय धर्म नहीं है। जो शरीर मानव का मिल गया उसमें हमारा धर्म है कि हम अपने जीवात्मा के द्वारा अंतःकरण को चैतन्य करके और जिस रास्ते से उतर कर आए उसी रास्ते से अपने घर पहुंच जाएं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। थोड़ा बहुत चर्चा है पुस्तकों में,
आगम, हम किस रास्ते से आए, जिस डोर को पकड़कर आए। निगम, उसी डोर को पकड़कर हम वापस जा सकते हैं। न आने का कोई दूसरा रास्ता है, न जाने का कोई दूसरा रास्ता है। जब आने जाने का एक ही रास्ता है तो इतने संप्रदायों में कोई बता सकता है? किसी भी धर्म संप्रदाय की पुस्तक को उठाकर देखोगे तो वो ये कहेंगे ये व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई, इस व्यवस्था में तुम्हें जीवन जीना चाहिए। लेकिन उन बताने वालों से ये पूछिए कि जीवन तो जीते जीते हमको 1,84 खत्म हुए ना, कल्प बीत युग 4 गए, नाक में दम आ गई, करें क्या, मरते मरते हार गए मरते मरते। लेकिन ये मरने का झंझट नहीं छूटा। तुम्हारा धर्म हमको बताए कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, मरने के झंझट से हमारा छुटकारा कैसे होगा। और जब भी शरीर मिला, किसी भी योनि में शरीर मिला, उस रौरव नरक में हमको रहना पड़ा, जहां गंदगी में रहने से हम हमेशा बचते रहे। वाह रे बाधा वचन करने वाले प्रेमियों, वहां गर्भ में जब तुम परेशानी में थे तो तुमने अनवरत एक पल बिना गमाए उस परमात्मा का चिंतन किया, और चिंतन में यही गुहार थी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। रात दिन कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। हमने समझ लिया है हमारा धर्म क्या है, हमने समझ लिया हम मनुष्य शरीर में आ गए हैं तो हमारा धर्म है कि भजन के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से कपाट खोलेंगे, भजन के माध्यम से निजगर जाएंगे, और सुमिरन के माध्यम से हम सबसे पहचान कर लेंगे। सुमिरन, हम उनको स्मरण करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके पास आएंगे जाएंगे। ध्यान योग के माध्यम से दरवाजा खोलेंगे और वो डोर हमको मिल गई है, भजन के माध्यम से हमारा आना जाना हो जाएगा। मनुष्य शरीर में बैठकर ये सभी का धर्म है। कहां घुस गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये कहां से कूद पड़े बीच में। जब गर्भ के अंदर थे तो जीवात्मा की ऊर्जा ने वो वास्तविक तत्व से परिचय करा दिया था। तुम्हारा धर्म है मनुष्य शरीर में बैठकर अपने घर वापस चले चलो, नहीं तो बार बार इन्हीं सब में आना जाना पड़ेगा और बार बार रोरम नरक भोगना पड़ेगा। अरे तुम इस सब के लिए थोड़े ही आए थे, मजबूरी है, आ तो गए, लेकिन जा कैसे पाओ। तो देखिए कबीर साहब ने किससे कहा था? कबीर साहब ने दादा धर्मदास से कहा। धर्मदास, क्या नाम था? धर्मदास। चर्चा किसकी हो रही है? धर्म की। किसको बना दिया दास? धर्म को। क्या काम दिया? हे धर्म, तुम जिसके संपर्क में आ जाओगे, हम वचन देते हैं उसको निजगर वापस ले जाएंगे। हुआ कैसे? हुआ ऐसे, कबीर साहब जब संसार में आए थे तो संसार में गुरु युग का सूत्रपात हो चुका था। कलयुग में, सतयुग आने से पहले 1000 वर्ष का गुरु युग होता है। जैसे हर युग में हर युग जाता है, ऐसे ही कलयुग आया तो 1000 वर्ष का पहले गुरु युग आएगा, तो उसमें जो जीवात्माएं पूरे गुरु से संबंध कर जाएंगी, उन जीवात्माओं को परिपक्व कर दिया जाएगा कि आने वाली व्यवस्था में तुम जो मदद कर सकते हो करो, जैसे आज कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? ये अपने अंतःकरण के माध्यम से जीवात्मा की ऊर्जा के द्वारा उस वास्तविक धर्म को समझकर निजगर जाने का उद्यम कर रहे हो। किसके माध्यम से होगा ये धर्म का उद्यम? जीवात्मा के माध्यम से। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के बाहर नाके पर बैठा हुआ जीवात्मा हो, जिसका संबंध अंतःकरण से, जब आए थे उपहार में अंतःकरण भी साथ जोड़ दिए गए, जिसका संबंध अंतःकरण से है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को जिस क्षेत्र से जोड़ दोगे, ये बेचारा वहीं लग जाएगा। ये तो दास भाव से भेजे गए, सेवाचर भेजे गए, सेवा करने के लिए भेजे गए। तुम परम सत्ता हो, तुम परम सत्ता से संबंध रखने वाले हो। हमारे घर से जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाइए। जहां जहां से उतरे तो कुछ न कुछ देकर भेजा। जब ऊपर से उतर कर आए, उधर पहले तो कारण से ही जोड़ दिया गया, ये कारण शरीर लिए जाओ। किसी कारण की वजह से तुम संसार में उतर कर जा रहे हो नीचे मृत्युलोक में, तो ये कारण वाला खोल तो लिए जाओ। जाओगे कैसे? वो कारण वाला खोल दे दिया। उससे नीचे उतर कर आए तो उन्होंने कहा देखो भाई, कारण वाला खोल तो ले आए हो, ये सूक्ष्म सूक्ष्म सी बातें हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे, तो ये सूक्ष्म शरीर ले जाओ, छोटी छोटी बातों को समझकर ही घर आने का साधन हो जाएगा। तो उन्होंने सूक्ष्म वाला शरीर दे दिया।
छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी संसार में, तब बड़ी बात समझ में आएगी। और जब और नीचे उतर कर आए तो उन्होंने कहा देखो भाई वहां का तो नियम विधान ये है कि वहां तो व्यवस्था पहचान से होती है, तुम्हारी पहचान क्या होगी? तुम्हारी पहचान के लिए ये वाला खोल लिए जाओ। तो उन्होंने लिंग शरीर दे दिया। लिंग शरीर से पहचान होती है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है। तो वो पहचान वाला चिन्ह उन्होंने दे दिया। जहां मृत्यु लोक में जा रहे हो वहां पहचान के बिना कुछ भी होने वाला, इसलिए पहचान वाला शरीर तुमको दे दिया। और जब इधर निकल कर आए तो ईश्वर के लोक में जब आए उन्होंने कहा बहुत कुछ ले आए उधर से, तो अब इधर से जब हमारे पास से जा रहे हो तो हमारे पास से भी कुछ लिए जाओ, क्योंकि जब सबने तुमको उपहार दिया है तो कायदा कहता है कि हमारे घर से विदा होने से पहले हम भी तुम्हें कुछ उपहार भेंट करें। उन्होंने अंतःकरण भेंट कर दिया। उस अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार से कह दिया जाओ इनकी सेवा करना। तो आज जो उपहार तुम्हें मिले, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो ईश्वर के उपहार, ऊपर जैसे जैसे चढ़े उतरे वैसे वैसे उपहार सब तुमको दिए गए। तो ये जीवात्मा कितने उपहारों के चक्कर में पड़ गया। ये स्थूल शरीर जब इधर आए तो ये स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का ये खोल मिल गया। इसके ऊपर वाला शरीर लिंग शरीर 17 तत्वों का, उसके ऊपर वाला सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, उसके ऊपर वाला वो 5 तत्वों का कारण शरीर, और उसके ऊपर वाला वो तो जीवात्मा निर्मल हो जाता है। जब त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा तो सारे विकार सारे कारण धुल जाएंगे उसके, और उसके बाद जब निकलकर बाहर आ जाएगा तो जो जीवात्मा आज तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसकी वास्तविक ऊर्जा ये सूरज जो दिखाई देता है ऐसे 12 सूर्यों के बराबर प्रकाश होता है। छोटा कितना है संसार में, इसका महत्व क्या है? जो अनुभव में लाता है वही समझ पाता है। एक धूल के कण के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, इतना सूक्ष्म, और कितना प्रकाश, ऐसे 12 सूर्यों के बराबर प्रकाश। इतना सूक्ष्म होकर भी जब ये अंतर में चलता है तो जिस मंडल में हाजिर होता है उसी मंडल का दिव्य स्वरूप इसका हो जाता है। यहां सूक्ष्म क्यों हो गया, इतना इतना छोटा क्यों हो गया? क्योंकि यहां का संसार इतना छोटा है, उसी संसार के हिसाब से इसको दिया जाएगा। अंतरिक्ष में खड़े होकर पृथ्वी को जब आप देखोगे तो एक धूल के कण के बराबर दिखाई देती है। तो तुम्हें विशाल बनाकर यहां कैसे बनाया जाता? जिस सूरज को आप देखते हो छोटा सा दिखाई देता है, जब उसके पास जाओगे तब पता चलेगा वास्तव में ये कितना बड़ा है। तो जितना निम्न कोटि के स्तर पर लाया गया उतनी छोटी हो गई, और जितना ऊपर की तरफ बढ़ेगी उतना ही इसका आंतरिक विशाल शरीर आपको सामने दिखाई देने लग जाएगा। उधर का तो बारा पार नहीं है कितना है। तो आप समझ लीजिए, जब संसार में पिंड के ऊपर बिठाए गए तो आपको जीवात्मा की ऊर्जा से आपके अंतःकरण को धर्म समझा दिया गया था। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। मनुष्य शरीर में आने के बाद इस जीवात्मा के द्वारा अंतःकरण को चेता कर साधन भजन के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा अपने घर जाना, यही धर्म है। बाकी सब संप्रदाय हैं। और जिस संप्रदाय में जो भी महापुरुष आया उसने आपको खूब जगाया, चेताया, बहुत पुस्तकें लिखकर आपको दी गई, और उन्होंने बताया ये सारी व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। कोई भी आया हो, जो भी अवतारी शक्ति आई उसने बताया ये सारी व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। ये धर्म ग्रंथ आपको लिखकर दिए, ये हमारे बनाए हुए हैं, इसमें आप रहो। लेकिन इन धर्म ग्रंथों में यह नहीं लिखा है कि हम तुम्हें किस माध्यम से मिलेंगे या तुम्हारा छुटकारा निपटारा किस माध्यम से होगा। आगे आपको बताएंगे ब्रह्मा और लौमस ऋषि जी का संवाद, ब्रह्मा लौमस ऋषि संवाद। उसमें जितने संप्रदाय हैं सभी संप्रदाय वालों को आप वो संवाद सुना दीजिए। सही सच्ची बात, लौमस ऋषि आज भी हैं, आएंगे अभी थोड़े समय के बाद, आप मुलाकात करना, उनसे पूछना। ये पृथ्वी जाने कितनी बार प्रलय हो चुकी है उनके सामने, और आज भी उनका शरीर छूटा नहीं है। अपने पितामह ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा था, ये हमारी झंझट छुट जाती, बार बार गर्भ योनि में जाना, इतना कष्ट उठाना, ये हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बता दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो आप मोटी बात समझ लीजिए, बताएंगे आगे, लेकिन ध्यान रहे संसार से बाहर जाने का, यानी अपना निपटारा छुटकारा करने का, जहां तक हमने वेदों को बताया, वेदों को लिखाया, उनमें भी नहीं है।
महापुरुषों ने लिख कर दिया है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। ऐसे करोड़ों तो जिनको तुम अंतिम चीज जानते हो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये शंकर जी, इन जिनकी तुम अंतिम सत्ता जानते हो, ऐसे करोड़ों उनके अंशों से पैदा होते हैं। उन तक का तो इसमें लेखा जोखा नहीं। थोड़ा बहुत पहुंच हुई तो आद्यामा शक्ति, जिनकी ये तीनों संतानें, तो उन्होंने आगे भी समझा दिया, आदि शक्ति छवनित जग मूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। तुम्हें कैसे फंसाया गया, धर्म से कैसे विचलित किया गया, बताते हैं आपको। बाएं भाग में आद्यामा शक्ति शोभा पाती है। उन्होंने और भी बताने का प्रयास किया अगली पंक्तियों में। सीधे से कहा, भ्रकुटी विलास जास जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। ये ईश्वर पद के अधिकारी अवतार लेकर संसार में मर्यादापूर्ण जीवन जीते हुए रहे, लेकिन संसार में जब काल के देश में आ गए तो काल की व्यवस्था में लगे रहे, उन्हें भी निज घर जाने का अवसर नहीं मिला। अभी पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि गुरु महाराज ने बताया, बच्चा, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा साथ रहने वाले पांडवों को भी युधिष्ठिर के अलावा सबको नरक जाना पड़ा। समझ लीजिए, अगर आपने वास्तविक धर्म को नहीं समझा, यहीं के क्रियाकलापों को सब कुछ जाना समझा, तो काल के देश में रहोगे, काल की व्यवस्था के हिसाब से चलोगे, तो काल के ही सुपुर्द हो जाओगे तुम। तुम्हें दूसरे पक्ष का अनुभव अगर कोई कराने वाला नहीं मिलेगा तो आप निज घर नहीं जा सकते। आप समझ लीजिए, इस संसार में भी बड़ी बड़ी महान चीजें हैं। बहुत पुण्य कमाने के लिए जब सब कुछ सकुशल हो गया तो युधिष्ठिर से कहा गया, थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी कर लिया करो। जब युधिष्ठिर से कहा थोड़ा बहुत धर्म कर्म कर लिया करो, तो वो संसारी गुरु के पास चले गए। यानी संसार में कर्म करो लेकिन धर्म का भी अनुसरण करो। उन्होंने तो फिर भी चेताया। जब जगतगुरु बनकर आए थे भगवान श्री कृष्ण, तो बचपन में ही सबसे कहा था कि वहां निधि वन में हम इस धर्म की शिक्षा देते हैं, पराविद्या की शिक्षा देते हैं, उधर आ जाओ। तो संसारी गुरुओं के पास गए और संसारी अपरा विद्या को ग्रहण कर लिया। और जब फिर से उन्होंने कहा कि अब तो समय जाने वाला हो गया, अरे कुछ धर्म का अनुसरण करो, तो संसारी गुरु के पास चले गए। ये नहीं सोचा ये धर्म गुरु है, इन्हीं से पूछ लेते हैं, ये जगत गुरु है। उन्होंने कहा, अब तुम चक्रवर्ती सम्राट हो गए, तुमको राजसूय यज्ञ करना चाहिए, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, तुम्हें वाजपेय यज्ञ करना चाहिए, तुम्हें यज्ञों का विधान करना चाहिए ताकि कुछ पुण्य हो जाए। बहुत अच्छे से यज्ञ किया, खूब दान लुटाया, बहुत सारा दान जो आया याचक उसको जिसने जो चाहा वो वही दिया। एक ऐसी बात बता रहे हैं, आज से पहले शायद नहीं मिली होगी आपको सुनने को। वो समझ रहे थे यही धर्म है। सारा दान देने के बाद बैठकर सब लोग आपस में प्रशंसा कर रहे थे, यज्ञ पूरा हो गया और देखो कितने अच्छे से हुआ पूरा। तब तक कहीं से आवाज आई, महाराज कि किस बात का यज्ञ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमने इतनी संपदा लुटा दी यज्ञ में, इतने लोगों को, इतने याचकों को दान दिया, इतने लोगों को व्यवस्था में सम्मिलित किया, इतनों को भोजन कराया, और तुम कहते हो कुछ भी नहीं। बोले नहीं नहीं, ये वो गरीब ब्राह्मण ने जो कर दिया उसके बराबर भी नहीं। कौन हो भाई, कहां से आवाज आ रही है? तो उसने कहा, इधर देखो, इधर नीचे एक नेवला पत्तल पर बैठा हुआ और जूठन का भोजन खा रहा था, जो छोड़ देते हैं उच्छिष्ट, उसको खा रहा था। उसने कहा, महाराज हमने सोचा थोड़ा खाएंगे तब कुछ फर्क पड़ेगा, फिर थोड़ा और खाएंगे, यानी पेट भर गया खाते खाते, लेकिन हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनकी दृष्टि गई, अरे ये तो नेवला बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ सुनो तो उसकी क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कैसी बात करते हो, इन बेचारे ने इतना उद्यम किया, धर्म का काम किया। बोले 1% भी नहीं हुआ धर्म का काम। अगर जरा सा भी धर्म का काम हुआ होता तो उसका प्रभाव हम पर पड़ गया होता। देखो, उस गरीब निर्धन ब्राह्मण ने धर्म का काम किया, हमारा आधा शरीर सोने का है, और तुम राजा होकर तुमने धर्म का काम किया, आधा शरीर हम सोच रहे थे तुमने धर्म का काम किया होगा तो भोजन करके हमारा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा, हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा धर्म तुम्हारा, कैसा धर्म?
नेवले की बात सुनकर अर्जुन उठकर खड़े हो गए। तुमको पता है ये धर्म के अवतार, और तुम उन पर उंगली उठाते हो, तुमको पता है किससे बात कर रहे हो? उसने कहा महाराज हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमको ये पता है कि तुमने जो कुछ किया है उसमें धर्म का कहीं भी